वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? क्या हो जब एक कैब ड्राइवर अपने लास्ट पैसेंजर को घर छोड़ने जाए और किसी वजह से उस रात उसी घर में रुकना पड़ जाए, लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे राज खुलते हैं जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए देखते हैं एनाको एंडे कदियाटू। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो पूरी तरह नशे में होता है, जैसे कि उसने कुछ समय पहले बहुत फ्री की दारू पी रखी हो। उस आदमी को साथ में चोट भी लगी होती है और अगले ही पल वो बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन कुछ घंटे पहले पड़ जाता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसका नाम शेखर होता है। शेखर एक कैब ड्राइवर है और हमेशा की तरह वो अपने नेक्स्ट पैसेंजर के इंतजार में कार में बैठा होता है। तभी शेखर के दोस्त का कॉल आता है जो शेखर से कहता है, भाई मैंने बियर्स मंगा लिए, तो जल्दी आ जा, एंजॉय करते हैं। असल में आज शेखर और उसके दोस्त के पार्टी करने का प्लान होता है। शेखर भी उससे कह देता है कि भाई बस यार एक लास्ट पैसेंजर है, उसे उसकी डेस्टिनेशन पर छोड़ दो, फिर काम करते हैं मजे से। और इतना कहकर शेखर अपने पैसेंजर के इंतजार में बैठ जाता है, पर उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता क्योंकि कुछ ही देर में उसके पास एक कॉल भी आ जाती है पैसेंजर की। शेखर फिर बताए हुए एड्रेस पर जाता है जो कि एक बार के सामने होता है। एक काफी खूबसूरत लड़की बाहर आती है जिसका नाम उर्वशी होता है। उर्वशी को देखते ही शेखर कुछ देर के लिए तो उसको देखते रह जाता है, पर तभी उसको याद आता है कि ये तो मेरी पैसेंजर है और मेरा काम बस इसे इसकी डेस्टिनेशन पर छोड़ना है और कुछ भी नहीं। उर्वशी कार में बैठती है और शेखर कार स्टार्ट करता है। अगले सेकंड शेखर फ्रंट मिरर को एडजस्ट करते हुए उर्वशी को मिरर के जरिए देखने लगता है और ये चीज उर्वशी भी नोटिस कर लेती है। फिर शेखर को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि अच्छा, अचानक से मिरर एडजस्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? शेखर कहता है कि मैम, मैंने आपके आंखों में आंसू देखा तो मैं वही कंफर्म कर रहा था कि आप कहीं रो तो नहीं रही हो। और ये बात सही भी होती है क्योंकि उर्वशी थोड़ा उदास थी। फिर कुछ देर तक तो उर्वशी कुछ नहीं कहती और शांत बैठी रहती है। आगे उर्वशी उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो जवाब देता है कि शेखर मैडम। अब उर्वशी हंसते हुए कहती है कि ओ शेखर मैडम, तो तुम्हारे पापा का नाम मैडम है। और इतना कहकर वो जोरों से हंसने लग जाती है। शेखर भी कहता है कि मैम आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। और यहीं से दोनों की बातें हो जाती हैं शुरू। धीरे धीरे दोनों काफी बात करने लग जाते हैं, दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद करने लग जाते हैं। अब शेखर उर्वशी के घर पहुंच जाता है जहां उसे उर्वशी को छोड़ना था, लेकिन यहाँ उर्वशी शेखर को उसके साथ घर चलने को कहती है। अब ये सुनकर शेखर शॉक हो जाता है। उर्वशी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, थोड़ा आराम करो फिर चले जाना। अब ये सुनने के बाद आपके और मेरे दिमाग में तो एक ही बात आती है, जो बात उस वक्त शेखर के दिमाग में भी आई होगी, जाहिर सी बात है, होता है, और उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। उर्वशी को वैसे ज्यादा समय नहीं लगता शेखर को कन्विंस करने के लिए, और शेखर फिर उर्वशी के घर चला ही जाता है। देख लेंगे, बोलो जो किस्मत में होगा। उस वक्त उर्वशी का हस्बैंड घर पर नहीं होता और ये बात उर्वशी खुद शेखर को बताती है। आगे शेखर उस घर में ओजो से मिलता है जो कि उर्वशी का पेट डॉग है, और उसको देखकर वो थोड़ा डर भी जाता है। उर्वशी उसे आकर पूछती है कि तुम क्या पियोगे, ये बताओ। और फिर हमारे अच्छे विचार रखने वाला ये हरिश्चंद्र शेखर उर्वशी से कहता है कि मैं तो दूसरे घर में खुद ड्रिंक डिसाइड नहीं करता, आप जो लाएंगी मैं वो पी लूंगा। यानी कि वो उर्वशी को ड्रिंक डिसाइड करने के लिए कह रहा था, जिस पर उर्वशी वोडका डिसाइड करती है। अगले पल दोनों के वोडका के पैक शुरू हो जाते हैं। उर्वशी शेखर को सिखाती है कि वोडका कैसे पिया जाता है। वही नींबू और नमक वाले सोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, जो कि मेरे हिसाब से शेखर को अच्छे से समझ में नहीं आता। इसलिए लगभग पूरा टल्ली होने के बाद उर्वशी शेखर को वापस वोडका पीना सिखाने लग जाती है। पर इस बार उर्वशी ने नमक और नींबू अपने हाथ पर नहीं, अपने होठों पर रखा होता है। अब ये देखते ही शेखर समझ जाता है कि भाई ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, लेट्स गो। और वो सीधे जाकर उर्वशी को किस करने लग जाता है। उर्वशी भी एंजॉय करती है। कुछ देर के बाद शेखर की आंखें खुलती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। शेखर फिर वहां से जाने के लिए तैयार होने लगता है, जिस दौरान वो बाथरूम में फ्रेश होने जाता है। पर तभी किसी वजह से वो एक कमरे में जाता है जहां जाते उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। शेखर को उस कमरे में एक आदमी की लाश दिखती है और इसे देखकर ये पता चल जाता है कि उस आदमी का मर्डर हुआ है और लाश को यहाँ छुपाया गया है। ये देखकर तो शेखर का दिमाग यही बोलता है कि बेटे जल्दी से निकल ले आ, वरना मजा के बाद जो सजा मिलेगी ना वो बहुत खतरनाक होगी। शेखर तभी घर से बाहर भागने लगता है, पर तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। उर्वशी का घर एक वॉइस कंट्रोल पर चलने वाला हाईटेक घर है, जहां उर्वशी की आवाज के बिना कुछ नहीं होता, यानी कि उसकी आवाज के बिना दरवाजा भी नहीं खुलेगा। अब उर्वशी गौर कर लेती है कि शेखर यहाँ से भागना चाहता है, जिसका कारण उर्वशी को पहले पता चल चुका था, यानी कि वो लाश। इसलिए वो दरवाजे को खोलने का ऑर्डर देती नहीं और शेखर को समझाने लगती है कि नहीं नहीं, मैंने उस आदमी का मर्डर नहीं किया है। पर लाश को देखकर किसकी हालत सही रहेगी भाई? वैसे ही हाल शेखर का भी हो जाता है और वो बिल्कुल भी उर्वशी की बात सुनना ही नहीं चाहता। इसी बीच अचानक से शेखर का सर उर्वशी के चेहरे पर लगता है और उर्वशी वही नॉकआउट, यानी कि वो बेहोश। अब इससे शेखर की टेंशन और बढ़ जाती है। वो उर्वशी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर उर्वशी ने तो कसम खा ली थी कि अब मूवी हिट होने के बाद ही उठेगी। शेखर अब डर से वहीं बैठ जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और तभी एंट्री होती है डेविड की, जो कि पार्ट टाइम चोर है और फुल टाइम ब्लैक स्पाइडरमैन। डेविड अपने स्पाइडरमैन के मास्क को पहनकर घर के अंदर आ जाता है और शॉकिंग बात ये होती है कि उसे घर के गेट का पासवर्ड पता होता है।
हाँ, अब हमें आपको ये तो पता है कि डेविड चोर है, पर शेखर को ऐसा लगता है कि डेविड इस घर का ही मेंबर है। इसीलिए वो उसके घर के अंदर आने से पहले ही एक दूसरे कमरे में जाकर छिप जाता है। अब डेविड घर के अंदर तो आ गया है, पर उसे कहीं पैसे वगैरह नहीं मिलते, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर वो उर्वशी की ज्वेलरीज को चुराने लग जाता है। इतना चुराकर वो घर से 9-11 होने वाला था कि तभी एंट्री होती है तीसरे नमूने की, जो है मस्तान भाई, जो वैसे तो एमएलए है, पर जल्दी उसके हिसाब से वो नेक्स्ट मिनिस्टर बनने वाला है। मस्तान घर के अंदर आता है और हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि उसे भी घर के गेट का पासवर्ड पता होता है। उसे कैसे पता चला, ये भी हम आगे जानेंगे। मस्तान को देखकर डेविड उसे घर का मालिक समझकर चुप हो जाता है और गलती से उसी कमरे में चला जाता है जिस कमरे में लाश रखी हुई है। और इसकी वजह से डेविड की भी वैसी ही हालत हो जाती है जैसी कुछ देर पहले शेखर की हुई थी। वो बेचारा लाश को देखकर पसीने में भीग जाता है। दूसरी ओर हम मस्तान को देखते हैं जो उर्वशी के लिए पैसे लाया होता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे क्या मामला है। पर उर्वशी को बेहोश देखकर उसके दिमाग में ये बात आती है कि जो काम मैं करने आया था वो तो पहले से हो रखा है, तो चलो इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। यही सोचकर मस्तान वहां बिरयानी खाने बैठ जाता है, जिसके साथ वो ड्रिंक्स भी करने लगता है। खाना खाने के बाद वो वहां से जाने की सोचता तो है, जिसके लिए वो दरवाजे में पासवर्ड भी डालता है, पर नशे में होने की वजह से वो बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा होता है, जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी सिस्टम करप्ट हो जाता है और पूरा सिस्टम अगले 4 घंटों के लिए लॉक हो जाता है। यानी कि अब ये दरवाजा अगले 4 घंटे के बाद ही खुलेगा। वैसे मस्तान को जाने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ज्यादा चढ़ा देने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब मस्तान को बेहोश देखकर डेविड बाहर आता है और देखने लगता है कि इसे हुआ क्या है आखिर। तभी डेविड गौर करता है कि घर में कोई और भी है, इसलिए वो अपने हाथ में हथियार लेकर बाथरूम की तरफ जाता है जहां शेखर छुपा हुआ था। आगे डेविड और शेखर एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे को खतरा समझकर अपने हाथों में सामने वाले को मारने के लिए कुछ उठा लेते हैं, जिसके बाद डेविड सच बताता है कि मैं चोर हूँ और शेखर भी बताता है कि मैं तो कैब ड्राइवर हूँ। फिर दोनों की कंफ्यूजन दूर होती है और दोनों समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब जितनी देर में दोनों इस कंफ्यूजन को दूर कर ही रहे होते हैं, उतनी ही देर में मस्तान को होश आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि दोनों ही घर में कुछ गलत करने के लिए घुसे हैं, जिस वजह से मस्तान दोनों पर हमला कर देता है। हैरानी वाली बात यह होती है कि दोनों मिलकर भी मस्तान को पीट नहीं पा रहे होते हैं, उल्टा मस्तान दोनों को बहुत अच्छे से सबक सिखाता है। इसी बीच दोनों की अच्छी पिटाई हो जाती है, पर तभी तीनों सोचने लगते हैं कि ये हम लड़ क्यों रहे हैं आखिर। अगर अच्छे से सोचा जाए तो किसने कुछ भी नहीं किया है। ये बात समझते ही मस्तान रुक जाता है और दोनों की पिटाई रुक जाती है। मस्तान फिर डेविड से पूछता है कि तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम इस घर के नहीं हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डेविड झूठ बोल देता है कि मेरी रोड के उस तरफ कॉफी की शॉप है और मैं बस यहाँ मैडम को कॉफी देने आया था। जिसके बाद वही सवाल शेखर से भी पूछा जाता है। शेखर जवाब देता है कि मैं कैब ड्राइवर हूँ और मैम को घर पर छोड़ने आया था। मस्तान फिर थोड़ा गुस्सा होकर शेखर से पूछता है कि घर के अंदर तुम छोड़ने आए थे क्या, कैब ड्राइवर कब से घर के अंदर आने लग गए। शेखर डर जाता है। फिर वो सच बताता है कि कैसे उर्वशी ने उसे घर में बुलाया, कैसे दोनों के बीच केमिस्ट्री हुई और कैसे वो यहाँ फंस गया। अब ये सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है। पर इससे बड़ा तो शॉक अब लगने वाला है दोस्तों, जब मस्तान वहां बताता है कि उर्वशी तो कब की मर चुकी है। जब मस्तान घर में आया था तभी उसने गौर किया कि उर्वशी बेहोश है, और जब उसने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि वो मर चुकी है। ये सुनकर शेखर भागकर उर्वशी के पास जाता है और वो गौर करता है कि उर्वशी सांस नहीं ले रही है, यानी कि वो सच में मर चुकी है। इससे शेखर को लगता है कि उसी की वजह से उर्वशी मरी है, क्योंकि उसी की वजह से उर्वशी बेहोश हुई थी और शायद वो चोट इतनी गहरी थी कि उसकी मौत हो गई। पर डेविड और मस्तान शेखर को समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ये बस एक हादसा था। फिर तीनों मिलकर बात करने लग जाते हैं कि अब क्या करना है, और धीरे धीरे तीनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। मस्तान तब दोनों को बताता है कि वो यहाँ पर आया क्यों था। असल में लगभग 1 महीने पहले उर्वशी उससे मिलने आई थी, जिस वक्त उर्वशी को कुछ पैसों की जरूरत थी। उर्वशी ने मस्तान से उस समय कुछ पैसे मांगे थे, क्योंकि उसके हस्बैंड की कंपनी को हैवी लॉस हुआ था और उनके पास कंपनी की तरफ से लिए लोन्स को चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से उर्वशी मस्तान से पैसे मांगने आई होती है। और आज मस्तान वही पैसे को देने के लिए आया था। अब इसके बाद तीनों ड्रिंक्स करने लग जाते हैं और घर के सभी दारू की बोतल्स को खत्म कर देते हैं। आखिर में तीनों को बहुत ज्यादा चढ़ जाती है, तीनों वहीं बेहोश। आगे कुछ देर के बाद शेखर की आंख खुलती है तो बहुत बड़ा शॉक हो जाता है वो, क्योंकि उसके सामने वही आदमी खड़ा होता है जिसे उसने कुछ देर पहले कमरे में मरा हुआ देखा था। यानी कि वो आदमी मरा नहीं था बल्कि बेहोश था। ये था देवराज, उर्वशी का पति। देवराज के हाथों में गन होती है और वो मस्तान की तरफ गन पॉइंट करके रखा होता है। शेखर तभी डेविड को उठाता है और डेविड भी ये देखकर पूरी तरह शॉक कि ये आदमी जिंदा कैसे हो गया। तभी देवराज इन दोनों को भी देख लेता है और तीनों को अब गन पॉइंट पे ले लेता है। हालांकि देवराज की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर वो इन तीनों को भी यमराज के पास भेजना चाहता था। देवराज सबसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, जिस पर सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पर देवराज को वो इंट्रोडक्शन कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आता और वो सभी को शूट करके टपकाने का फैसला कर लेता है। पर हाँ, इससे पहले देवराज कुछ करता, सभी उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसके हाथों से गन छीनने की कोशिश करते हैं, जिसमें गलती से ट्रिगर दब जाता है और गोली चल जाती है। वो गोली सीधे जाकर डेविड को लगती है और शेखर ये देखकर डेविड को संभालने लग जाता है, पर
पर गोली के लगने से डेविड की कुछ ही पल में मौत हो जाती है। इसके साथ देवराज भी नीचे गिर जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो इन दोनों को नहीं मार पाएगा, इसलिए वो मस्तान को अपने पास बुलाता है। पर ये देवराज की चाल होती है। जैसे ही मस्तान देवराज के पास आता है, देवराज मौका देखकर अपने पास पड़े हुए चाकू से मस्तान को मार देता है और कुछ देर के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद देवराज गन लेकर शेखर की तरफ बढ़ने लग जाता है और शेखर डर से वहां अपना हाथ ऊपर उठा देता है। देवराज उस वक्त भी यही सोच रहा होता है कि एक कैब ड्राइवर का घर में आने का क्या मतलब हो सकता है, और यही सोचते हुए सीन हो जाता है कट और बैकग्राउंड में आती है गोली चलने की आवाज। अब नेक्स्ट सीन में हमें 6 दिन के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां शेखर हॉस्पिटल में घायल हालत में पड़ा होता है और तभी उसे होश आता है। उसके होश में आते ही बिना समय गंवाए शेखर को हॉस्पिटल से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है, जहां पुलिस ऑफिसर्स उसे उस रात हुई सारी घटनाओं को बताने के लिए कहता है, क्योंकि उस रात सिर्फ वही उस घर से जिंदा निकल पाया था। उसमें एक ऑफिसर शेखर से सच बोलने के लिए कहता है और ये कहते हुए वो ऑफिसर काफी सीरियस भी होता है। शेखर एक एक करके उस रात की सभी बातें ऑफिसर्स को बताता है, जिसे सुनकर ऑफिसर्स बाहर आ जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि क्या शेखर सच बोल रहा होगा या फिर झूठ। फिर सभी ऑफिसर्स शेखर की बातों को कंफर्म करते हैं कि उसने जो बातें बताई है वो सभी उस रात के सीन से मैच करती हैं, जिससे प्रूव हो जाता है कि शेखर सच बोल रहा है। जिसके बाद ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं और शेखर को भी वहां से बिना किसी को कुछ बताए चले जाने के लिए कह देते हैं। तब हमें यह भी दिखाया जाता है कि कुछ देर पहले ऑफिसर्स ने शेखर को कुछ और बातें भी बताई थी, जैसे कि देवराज के चोट का कारण था उर्वशी और देवराज में झगड़ा हुआ था, क्योंकि देवराज को ऐसा लग रहा था कि उर्वशी मस्तान के साथ संबंध बना रही है और देवराज उस समय मरा हुआ इसलिए लग रहा था क्योंकि झगड़े में उर्वशी ने देवराज पर बोतल मारी थी, जिससे वो बेहोश हो गया था और उर्वशी को लगा कि वो मर चुका है। इसलिए अपने गिल्ट को निकालने के लिए उसने बार में बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली, जिसके बाद वो शेखर के साथ कैंप में आई और वहां उसकी मौत हो गई। फिर अब हम लगभग एक हफ्ते के बाद शेखर को उर्वशी के उसी घर में देखते हैं जो अब बैंक बेच रहा है। शेखर भी उस घर को खरीदने के मन से वहां आता है, जहां सेल्समैन उस घर को दिखा रहा होता है और तभी शेखर उसे ये कहता है कि क्या तुम्हें 5 मिनट में 1 लाख कमाने हैं? वैसे ये सुनकर सेल्समैन शॉक रह जाता है। शेखर फिर उसे कहता है कि अगर कमाने हैं तो बस 5 मिनट शांत रहो। जिसके बाद शेखर घर के कमरे के अंदर जाता है और वहां से पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आ जाता है। और अब हमें पता चलता है कि शेखर ने उस रात क्या किया था। देवराज ने उस रात गोली शूट की थी, पर उससे पहले ही वो बेहोश हो गया था और ज्यादा खून निकलने की वजह से उसकी जान भी चली गई थी। इसके बाद शेखर ने काफी दिमाग लगाया और ऑफिसर्स के आने से पहले ही मस्तान के पैसों को छुपा दिया, क्योंकि अब कोई उन पैसों का हिसाब तो रखने वाला था नहीं और यही वो पैसे हैं। शेखर फिर उस बैग को लेकर घर से जाने लग जाता है और एक नोट की गड्डी सेल्समैन को दे देता है, जिसके बाद बाहर उसे ओजो मिलता है और शेखर उसे अपना पेट डॉग बना लेता है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी हो जाती है खत्म। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।